लिखो, लिख दो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, यानी आधुनिक मॉडल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। फिर आप इसके बाद ऐसे तीर बना के लिख देना। नहीं एडिंग नहीं, हेडिंग के अंदर चल रहा है, समझे? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक मॉडल लिख दो एटम। आप भी कोई सिंगुलर नंबर लिख दिए, यस लिखते तो क्या करते, हैव लगाते आगे, और सिंगुलर नंबर से क्या लिखेंगे? एटम है 2 पार्ट्स, एटम है 2 पार्ट्स। फर्स्ट लिख दो और सेकेंड लिख दो। कौन कौन है उसको लिखो। पहला लिख दो न्यूक्लियस, पहला क्या न्यूक्लियस, और दूसरा क्या सेल या ऑर्बिटल, समझ गए? वही लिख देना। न्यूक्लियस और दूसरा ऑर्बिटल, ऑर्बिट लिखो या सेल, ऑर्बिटल नहीं लिखना, ऑर्बिटल दूसरी चीज होता है, या ऑर्बिट है, क्या है? ऑर्बिट। According to modern atomic model, atom has 2 parts, first nucleus, second orbit। अब उसको पहले बनाए वो तुम लोग जो लिख रहे हैं, नहीं बनाए? अब लिखो आगे, पहला पॉइंट था या पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरे पॉइंट भी लिखो, क्या लिखो बताओ, लिखना क्या है देखो, उसको इंग्लिश में लिखना, यही लिखना है। लिखना क्या है देखो, क्या लिखना है, यही लिखना है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाना। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यही लिखना है। दूसरे पॉइंट में लिखना है न्यूक्लियस के चारों, अरे बनाओ बना तो नहीं होगा, नहीं, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इसी को लिखना इंग्लिश में। तो क्या करो बताओ, कैसे लिखो? बताओ कैसे लिखोगे, बताओ। इलेक्ट्रॉन मूव्स लिखोगे, और क्या करो, समझ गए? इलेक्ट्रॉन मूव्स यानी चलता है, इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट, बस हो गया। इलेक्ट्रॉन में अगर यस लगा दोगे तब लिखोगे मूव, तब क्या लिखोगे? मूव, नहीं तो यस लिखते। इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस इन इट्स, इन देयर लिखोगे क्योंकि यस लगा दी, इन देयर ऑर्बिट। गर्मी हो रही थी आज, सर हो गया। दूसरा पॉइंट तो गलती करो कितना आसान है, बहुत कठिन चीज बताओ, ऐसा इजी है ना? पहला मॉडर्न एटॉमिक मॉडल का पॉइंट यह हो गया, दूसरा मॉडर्न एटॉमिक मॉडल का पॉइंट यह हो गया, समझ गए? अब देखो इसको नाम दिया गया है, जो यह बना है ना, इसको नाम दिया गया। पहले वाले को के नाम दिया गया है, दूसरे वाले को एल नाम दिया गया है, तीसरा बन जाएगा इसी में तो उसको एम नाम दिया गया है, चौथा बन जाएगा इसको एन नाम दिया गया, इसे आगे नाम चलता जाता है। तुमको ज़्यादातर 4 या 5 के काम लगेगा, के एल एम एन होता, बस बना इसको, बना इसको, बना ऐसे बना, एक होना अगले पॉइंट इसको बना। पहला पॉइंट हो गया, अब दूसरा पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हुआ क्या? तीसरा पॉइंट लिखो, समझिए? तीसरे पॉइंट में पहले उसको बनाओ,
उसको बनाओ। वो तीसरे पॉइंट का बनाओ। हाँ तीसरे पॉइंट में उसको बनाओ। कुछ नहीं बनाओ, खाली समझते रहो, समझिए जो मैंने कहा वैसे लिखो, बस खाली समझ में आना। तुमको जैसे समझ में आता अपने हिसाब से बना, नहीं समझ ये तो पढ़े होगे ना अभी शुरुआत अभी है ना, ये सब चीज समझ लो। 9th चल रहा है, 10 मिनट तेजी से बनाओ, जल्दी मार दिया करो सना, मार दिया करो सना। 10 मिनट धीरे धीरे बनाओ, सना फिर बोला फिर तो फटाक से 10 क्या काम खत्म। लिखिए अब लिखो, लिखो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल provides, modern atomic model provides symbol KLMN to cell या ऑर्बिट। बस हो गया। मॉडर्न एटॉमिक मॉडल प्रोवाइड सिंबल, प्रोवाइड में यस लगाओगे, प्रोवाइड्स क्योंकि मॉडर्न एटॉमिक मॉडल एक का है ना, इसलिए प्रोवाइड में क्या लगाओ यस। प्रोवाइड सिंबल KLMN डैश डैश ऐसे कर देना, डैश डैश टू सेल्स या ऑर्बिट। सेल और ऑर्बिट को क्या सिंबल प्रोवाइड किया है KLMN, समझ गए। अब देखो और बात होती है, सेल के अंदर भी होता है, यह सेल है तुम्हारा ना, सेल के अंदर और भी होता है, सब सेल होता है। सेल के अंदर क्या होता है सब सेल। इसको ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इनको ज्यादा यही पढ़ना KLMN वाला ज्यादा पढ़ना, उसके बाद उसको पढ़ना। जब पूरा पढ़ लोगे तब सब सेल पढ़ना है, लेकिन लिखो 14 पॉइंट में लिखो, 4 पॉइंट में लिखो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, वही चीज सेम लेवल। मॉडर्न एटॉमिक मॉडल प्रोवाइड्स, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल प्रोवाइड्स सिंबल, उसको लिखोगे SPDF, प्रोवाइड सिंबल SPDF टू सब सेल्स, टू सब सेल। सेल के अंदर होता सब सेल, सेल के अंदर क्या होता है सब सेल। अब सब सेल के अंदर भी होता है, उसको नहीं जानना। सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल है उसको क्या कहा जाता है ऑर्बिटल, उसको बाद में पहले तो सेल के अंदर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल तुमको अभी नहीं जानना, समझिए बाद में जानना। अब होता क्या है, मेन चीज क्या होता है, जो काम होता है, जैसे देखो जहां से फंक्शन चालू, समझिए काम होना कहां से शुरू होगा। जैसे लिखिए हम बताओ, लिख दिए सोडियम 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 281 होता है, यही होता है, इतना तुम लोग जान ही रहे हो। इसके आगे बढ़ेगा कुछ तक जाओगे, 20-25 तक तुम लोग जान जाओगे, उसके आगे बढ़ेगा तो पकड़ ही नहीं पाओगे क्या होगा, उसको बताएंगे। अब देखिए इसका अगर बना रहे हो एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे बनेगा, इससे नहीं मतलब हमारा है। पहले वाले में 2 हो जाएगा, इसके वाले में 8 हो जाएगा, हो गया, फिर लास्ट वाले में 1 होगा, समझिए। बहुत में यहाँ पे 2 आएगा, 3 4 5 6 7 आ सकता है ना। तो काम इसी से होता है, इसी वाले से, लास्ट वाले से, जो लास्ट में होता है उसी से सब काम हो रहा है। जो तुम्हारा बन रहा था, जो अभी शुरुआत में लिखे थे रिएक्शन और सब जो फार्मूला लिखे थे, इसके हेल्प से बनता है। लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके हेल्प से बनता है, समझिए, उसी के हेल्प से बनता है। बात समझे, उसी हमको ज्यादा पढ़ना है, लास्ट वाले सेल को ज्यादा पढ़ना है, समझिए बात। चलो आगे, लास्ट वाले सेल को हम कहते क्या है, लास्ट वाले सेल को क्या कहो आउटर मोस्ट सेल। लास्ट वाले सेल को क्या कहो सबसे बाहरी सेल, इसको क्या बोलोगे आउटर मोस्ट सेल।
आउटर मोस्ट सेल, इंग्लिश वाला याद आ जा रहा है, उसका बायोलॉजी वाला आउटर मोस्ट सेल हो गया। आप देखो इसके अंदर वाला क्या हो जाएगा, सेकेंड आउटर मोस्ट सेल, क्या हो जाएगा, सेकेंड आउटर मोस्ट सेल। और इसके अंदर वाला क्या हो जाएगा, थर्ड आउटर मोस्ट सेल, क्या हो जाएगा, थर्ड आउटर मोस्ट सेल। काम तुमको केवल दो ही का लगेगा ज्यादा, मैक्सिमम काम तो सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट सेल का लगेगा, और कहीं कहीं काम तुम्हारा सेकंड आउटर मोस्ट सेल का लग सकता है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, कहीं कहीं इसका भी काम लग जाएगा, ज्यादातर काम तुम्हारा आउटर मोस्ट सेल का लगेगा। समझ गया, बनाओ इसको, हेडिंग डाल देना आउटर मोस्ट सेल, हेडिंग डाल दो आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, हेडिंग डाल आउटर मोस्ट सेल। समझ गया, एंजाइम कहा जाता है संयोजी कोष, एंजाइम क्या कहता है, संयोजी कोष, आउटर मोस्ट सेल नाम है, इंग्लिश में जानो का कोष। इसका ही तुमको लिखना है, डिफिनेशन तो क्या लिखो, वही लिखना है जो वहां बना है, वो इंग्लिश में लिखो, कैसे लिखो। आउटर मोस्ट सेल का डिफिनेशन मान लिखना क्या है, मोस्ट आउटर सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहरी, मोस्ट आउटर मतलब सबसे बाहरी। समझ गए, पहले लिख दोगे फॉर एन एटम, फॉर एन एटम, इसे लिखो, लिखो इसको, फॉर एन एटम द मोस्ट, मोस्ट मतलब सबसे, मोस्ट मतलब सबसे, द मोस्ट आउटर सेल इज नोन एज, इज नोन एज क्या, आउटर मोस्ट सेल, इज नोन एज आउटर मोस्ट सेल। बस हो गया इसका डिफिनेशन, कुछ है कोई इसमें, लिख लो वैसे बना, जैसे लिखा वैसे कर दो। अब बताओ जो इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको क्या बोलोगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोलोगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसी में लिखना है, लिखो, इसके नीचे लिखो, लिखो द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल is known as outermost electron. The electron of outermost cell. The electrons, electron भी ऐसा लगा देना. The electrons of outermost cell is known as outermost electron. समझिए? अब एक पॉइंट और लिखा है, तुमको उसमें इम्पॉर्टेंट ले देना, लिखो इस तरह से लिखो, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल टेक पार्ट इन मेकिंग बॉन्ड, BOND बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता पता है, आगे पता चलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, मुझे बंद बना देता, समझिए, बांध बना देता, रोक देता। इसे शादी में बंधन नहीं बन जाता है, वैसे भी बन जाता है, एटम के साथ बंधन बन जाएगा। चला समझिए, एटम के साथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। बात समझे, समझ में नहीं, बताओ भाई नहीं करेगा, बंद करो भाई, नहीं पकड़ पाएगा, बंद करो, बंद करो, आराम से बैठो, एकदम वहाँ बैठ जाओ,
और क्या कोई इसको तो सरकार ने भेजे पहले से क्या है ठीक आराम से बैठे रहो, आराम से बैठोगे तो अपने आप सूख जाएगा। अब उसी में हम बढ़ाओ कि पूरा गर्म हो गया ठीक है तो छोड़ो समझ गए। लेकिन इसको बांड बनाने में भाग लेता ही क्या करता है, बांड बनाने में टेक पार्ट करता है। अब जैसे हम तुमको लिख रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में, कैल्शियम का बताओ, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पता है, बताओ बताओ, नहीं पता होगा तुम्हें। 18 मान लो 2882 होता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 18। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882। अब इसमें तुम लोग बताओ कौन सा है आउटर मोस्ट सेल और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन, 2। इसी को लिख दो, बनाओगे क्या बनाने की जरूरत है, बस आप इसी को लिख दोगे। ये क्या है, आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल। और ये इलेक्ट्रॉन जो क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लिख दो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। समझ गए, कोई दिक्कत है बताओ। कैल्शियम का कितना होता है, 20 है, गड़बड़ा है। इसमें आर्गन का दिया है कैल्शियम को कितना रहेगा 20 होगा फिर उधर भी तो चेंज होगा, वो पहले से सही देखो ध्यान से। पहले से ही सही है। तो ये टेप वही है, हमको याद था लेकिन इधर वाला दिमाग 16 4 समझिए। इसको भी बनाओ उसी तरह बनेगा, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, बस खाली समझने की जरूरत है। समझ गए, ये सब समझ लो अभी 9 पे चल रहा है, समझिए बात, समझ लो अभी 9 पे चल रहा है, धीरे धीरे आप उठो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, उठ रहे हो, खत्म हो जाएगा पूरा, खत्म हो जाएगा, आधे खत्म हो जाएगा, 9 में पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ बचबे नहीं है। तुम लोगों में 9 में जाकर देखो, बुक में देखो, दोनों चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा, 1 घंटा का सब और समझ में भी आ रहा है। समझ गए, 9 वाला अभी खत्म हो जाएगा, पूरा समझ में भी आएगा, याद हो जाएगा। समझ गए, अब हेडिंग डाल दो, सेकेंड आउटर मोस्ट सेल और थर्ड आउटर मोस्ट सेल, सेकेंड आउटर मोस्ट सेल और थर्ड आउटर मोस्ट सेल, हेडिंग डालो, सेकेंड आउटर मोस्ट सेल और थर्ड आउटर मोस्ट सेल। इसी में तुम खुद देख रहे हो कौन है, ये सेकेंड आउटर मोस्ट सेल है, थर्ड आउटर मोस्ट सेल है कि नहीं, पूछ रहा बताओ। अरे तुरंत खत्म हो जाएगा, समझ में भी आएगा, याद नहीं हो रहा है। कुछ ऐसा है कि जो नहीं समझ में आया होता, बताओ बताओ, कुछ समझने लायक है इसमें, बताओ, हेडिंग डाल दो, सेकेंड आउटर मोस्ट सेल और थर्ड आउटर मोस्ट। सेकेंड आउटर मोस्ट सेल, सेल को ऑर्बिट बोला जाता है, एंड थर्ड आउटर मोस्ट सेल। अब इसको तुम केवल बस इतना बना दो, बस यही समझिए, यही बना दो, लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। जो बगल में है इसके है नहीं, आउटर मोस्ट सेल के बगल में जो सेकंड आउटर मोस्ट है, जो इसके बगल में वो थर्ड आउटर मोस्ट है, सेकंड आउटर मोस्ट के बगल में जो थर्ड आउटर मोस्ट, बस केवल बनाना ही, कुछ नहीं लिखना। इसी को बनाओ, इस तरह करो, इस तरह से लिखो और इसको बनाओ, बस कुछ लिखना नहीं। अभी शुरुआत हो रहा है, अभी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना मत तुम लोग, जिसको आ रहा थोड़ा वो क्या बस पढ़ा रहे हैं, सब तो आ रहा है, ठीक ना। हाँ वो तो अपना तो ठीक है, उसके लिए सही है, उसके लिए क्या है, जिसको नहीं आ रहा उसको सही, जिसको आ रहा सोच रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं, सब आ रहा हमको आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत आ रहा हो सही से आएगा भी। ये 8 इसमें बना दो, हाँ और
अब तू लिख देना ये आउटर मोस्ट सेल है, ये क्या है आउटर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट सेल या सेकंड आउटर मोस्ट सेल, बस बनाना इसमें कुछ लिखना नहीं है। सेल या आर्बिट और या थर्ड आउटर मोस्ट सेल, काम तुमको दो ही का लगेगा, आउटर मोस्ट सेकंड आउटर मोस्ट। सेकंड आउटर मोस्ट सेल का काम तुमको केवल 3% लगेगा, 97% काम तुमको आउटर मोस्ट सेल का लगेगा, समझिए। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका काम लगेगा 97%, समझिए। और सेकंड आउटर मोस्ट सेल का काम 2% लगेगा। अच्छा इधर है समझ गया बात कि नहीं समझे? लिख देना। अब लिखो नोट। इतना करने के बाद बहुत तेजी से खींचा करो ऐसा तुरंत ये नहीं कर सकता लगा है। आप देखो आप नोट लिखो या नोट लिखो। यहाँ पे लिख दे रहा है तुम्हारा आउटर मोस्ट कोई भी एटम है, इसको बनाओ जैसे बना रहा है आउटर मोस्ट सेल, और यहाँ पे लिख दे रहा है सेकंड आउटर मोस्ट, सेकंड आउटर मोस्ट सेल, और यहाँ पे लिख दिया थर्ड आउटर मोस्ट। और इसके पहले बहुत है, इसके पहले बहुत है, तुमको नहीं पता क्या है तो बताओ। आउटर मोस्ट सेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये लिखना है, नोट नहीं लिखना है। आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, सेकंड आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, थर्ड आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, इस तरह बनाओ भाई। इसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। कोई भी अगर है एलिमेंट, समझिए, कोई भी एलिमेंट दिया है, मान लो कुछ x दिया है, इधर कुछ लिखा है, मान लो 100 लिख दिया, इधर x लिख के इधर 100 लिख दिया, तो क्या करोगे, आगे कुछ रहेगा लेकिन सबसे लास्ट वाले में 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, 8 हो सकता है या तो 8 से कम, समझ गए। इसको भी इसे लिख दिया, आगे कुछ रहेगा, इधर डाट रहेगा, बहुत भरा रहेगा, इलेक्ट्रॉन इधर भरा रहेगा, समझ गए। लेकिन लास्ट वाले में मैक्सिमम ही है, इससे कम भी हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, समझ गए। ये मैक्सिमम, मत तो सोच लेना अरे ये तो 8 लिखा है 2 आ गया, ये मैक्सिमम इससे कम हो सकता है, समझ गए, उससे कम हो सकता है, 8 से कम हो सकता है। यही नोट है। इसमें क्या हो सकता है 18, इसमें क्या हो सकता है 32, यही नोट। इसी को लिखना वर्ड, मुझे इंग्लिश में सीख लिख लेना है। अब कैसे लिखो, इसको इंग्लिश में कैसे लिखो बताओ। इसी की इंग्लिश में लिखना है, ये लिखा है, इसी की इंग्लिश में हिंदी में जैसे मैंने कहा वैसे लिखना है। कैसे लिखो बताओ, क्या लिखोगे, देखो क्या लिखोगे, देखो इधर पहले लिखोगे द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, क्या लिखोगे द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन या अधिकतम इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन, देखो लिख दो इंग्लिश में, जो चीज बना है इसी को बस इंग्लिश में लिख दो। देखो द, देखो इंग्लिश में तुम लोग लिखो इसको, द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन, पहले लिखेंगे आउटर मोस्ट सेल, उधर वाला लिख दो चाहे इधर वाला लिख दो, उधर वाला हम लिख देना पहले, द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, फिर कामा लगा के सेकेंड आउटर मोस्ट सेल एंड थर्ड आउटर मोस्ट सेल, थर्ड आउटर मोस्ट
पहले लिखे देखो आउटर मोस्ट सेल, तो क्या लिखेंगे 8, इसको नहीं लिखना पड़ेगा। फिर लिखे सेकंड आउटर मोस्ट सेल तो 18, फिर क्या लिखेंगे 32, बस फुल स्टॉप हो गया। समझ गए? ये है इंग्लिश, बहुत कठिन बताओ। तुम लोग कहते हो बहुत लोग भाग जाते हैं सब 9 2 10 में जाकर हिंदी मीडियम में, 8 तक पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम, और फिर जाए तब तक 9 10 से 11 तब तक हिंदी मीडियम में। देखो कठिन है तुमको, बताओ इंग्लिश तुमको कठिन है नहीं? तब का तुम लोग पढ़वाते कुछ है कठिन, बताओ हमको कठिन लग रहा है लिखने में, हो गया काम, ये लिख देना है। आप चलो, आप थोड़ा सा सुनगा, आपको काम है चीज, अभी तो बेस ज़्यादा चल रहा है, समझे? आप हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। अब तुम लोग काम लायक थोड़ा सा ये लग रहा है, अब देखो हेडिंग डालो आ जाओ। अब आगे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, चाहे जितना घंटा बैठ जाओ, अब चाहे तुम जितना घंटा बैठो कोई फायदा नहीं, ठीक है? देखो हेडिंग डालो इसको इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ से समझ में रहा है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। हेडिंग डालो, आराम से बैठ, आराम से जो भी खाई आराम से बैठो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, हेडिंग डालो। दो नियम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, 2 नियम। एक PLMN वाला जो इलेक्ट्रॉन लिख रहे थे, एक SPDF जो लिख रहे थे, 2 चीज लिखे ना, ALMN एक तो लिखे सेल में और सबसेल, 2 रूल है, ठीक है? तो लिखो देयर आर 2 रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिख दो इसमें 2 नियम है। देयर आर 2 रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से लिखना शुरू कर दो, मोबाइल बंद करो, टिप टॉप करो, बना देंगे। देयर आर 2 रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझ गए? दोनों लिखना है, फर्स्ट लिखो और सेकंड। सर पूछे तो रे फोन लगा बार-बार, फोन लाए चलो इधर दे, पहला है 2n स्क्वायर रूल ऑफ बोरबरी। 2n स्क्वायर रूल ऑफ बोरबरी। और दूसरा लिखो SPDF रूल। 2 रूल है, तुमको पहले वह आ जाएगा तभी आएगा, समझ गए? फर्स्ट वाला पूरा अच्छे से आ जाएगा 118 तक या 100 तक जहाँ पर भी है, तभी SPDF वाला आएगा। यह वाला अगर आ गया तो समझ लो तुमको सब आ गया। 11 तक समझ लो पूरा पढ़ लिए, खत्म। ऑटोमेटिक खाली पढ़ते जाओ, सब समझ में आता है, समझ गए? यह वाला रूल अगर पढ़ लिए बढ़िया, 2n स्क्वायर रूल आप बोल पूरा समझ लो पीरियाडिक टेबल आ, समझ गए? पीरियाडिक टेबल पीरियाडिक आ रहा है, पीरियाडिक टेबल आओ साढ़े आओ तो दिखाओ बुक में, देखो और पीछे बता, समझ गए? पता है सर, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यह वाला आ गया सुबह, समझ गए? अपने आप बहुत चीज आ जाती है। अगर ये आ गया तो समझ लो तुमको 12 तक के केमिस्ट्री का समझ लो तुमको 35% आ गया, 35% आ गया ऑटोमेटिक। अभी 65% बचा 12 तक आ गया। सही से अगर इसको पढ़ लिया तब, लेकिन अगर जल्दी सही से नहीं पढ़ पाओगे समय लगेगा, उसको घर पे आप पढ़ना पड़ेगा। लिख दी, पहले वाले हेडिंग डालो, पहला वाले हेडिंग डालो। हेडिंग डाल दिए भैया? नो सर।
आगे इसके बाद करोगे सबका एक से लेकर, पहले रूल थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं, फिर इसके बाद सबका करोगे एक तरफ से लेंगे, 1 से लेकर 18, 1 से लेकर 118 तक करो। हेडिंग डाल दो। लिखो इसके अंदर लिखो 2n स्क्वायर रूल ऑफ बोरबरी के अंदर लिखो। हेडिंग डाल दिए? लिख दो इट हैज फॉलोइंग पॉइंट्स, इट हैज फॉलोइंग पॉइंट्स, इसमें लिखना है इट हैज फॉलोइंग पॉइंट्स, मतलब जो जो पॉइंट इसके अंदर आता है उसको लिखना है। अब पहला पॉइंट लिखो, पहले पॉइंट में लिखो इन एनी, यहाँ लिखना चालू करो समझो। देखो इन एनी सेल ऑफ एन एटम, इन एनी सेल, सेल का हर सेल लिख देगा, दूसरा वाला ही वाला लिखना। इन एनी सेल ऑफ एन एटम, इन एनी सेल ऑफ एन एटम there will be maximum 2n square electron, there will be maximum 2n square electron, 2n square इस तरह लिखना है, 2n square electron, 2n square electron, 2n square electron। अब लिख दो where मतलब जहां, where n equal to number of cell from left, number of cell from left, समझिए बात। जैसे देखो इधर अभी को लिखे थे ना, क्या लिखे थे, सोडियम लिखे थे 11,281 लिखे थे, समझ गया। इधर देखो सब तो या तुम्हारा के हो गया पहला वाला, एल हो गया, एम हो गया, ठीक है। तो 2n स्क्वायर लिखा है तो n क्या है, नंबर ऑफ सेल, या पहला वाला सेल है या क्या है, पहला वाला या दूसरा वाला या तीसरा वाला। पहले वाले में देखो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2n स्क्वायर लिखा है ना, 2n स्क्वायर लिखा है। इस तरह लिख के फिर क्या लिख दोगे, एग्जाम्पल में लिखोगे n इक्वल टू क्या होगा 1 2 3 4 डैश डैश। जैसे पहले वाले के लिए इधर देखो ध्यान से, पहले वाले के लिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, या पहला वाला है ना, पहले वाले के लिए n इक्वल टू 1, तो पहले वाले में k के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होगा पहले 2n स्क्वायर। इधर देखो 2n स्क्वायर मतलब 2 × 1 का स्क्वायर, n क्या है, नंबर ऑफ सेल लिखे हो ना, नंबर ऑफ सेल फ्रॉम लेफ्ट इधर। तो यार देखो पहला क्या होगा 2 होगी, पहले वाले में 2, दूसरा वाला निकालोगे इसी तरह से, l के लिए क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 2 की स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 8 हो जाएगा, समझ गया। ठीक है लिख लिए, लिख नहीं बताओ आगे चलो। रूल नंबर 1 हो गया, इसी का हेल्प से अभी बनाओगे सब चीज, इसी की हेल्प से बनेगा। आगे जो बनाओगे 1 से लेकर 18 तक, पहला रूल था। सेकंड रूल लिखो, रूल नंबर 2, रूल नंबर फर्स्ट है, सेकंड रूल नंबर 2 वही सब तो बता रहे थे अभी तक, क्या कर रहे थे 2n स्क्वायर वही बता रहे थे। n इक्वल टू नंबर ऑफ, देखो लिखा है n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल फ्रॉम लेफ्ट, k के लिए n इक्वल टू 1, तो 2n स्क्वायर में n की जगह 1 रख दिए। देख रहे हैं क्या अभी 2 × 1 की स्क्वायर 2 हो गया, समझिए आएगा सब समझ, केवल लिखते हो समझिए। पहले वाले के लिए जैसे देखो इसमें 2 रहेगा हमेशा, सेकंड वाले में 8 रहेगा, उसके बाद 18 आएगा, 3 करोगे देखो 18 आ जाएगा, इसमें अधिकतम 18 हो सकता है। अगर n इक्वल टू 3 लिखोगे, या m के लिए n इक्वल टू कितना होगा 3, देखो 2 × 3 का स्क्वायर में हो जाएगा,
3 3 करना गुणित 2 देखो ये क्या हो गया 18। इसमें मैक्सिमम 18 हो सकता है, मैक्सिमम 18 या तो उससे कम। इसके बाद वाले में जाओगे या तो 32 या उससे कम, उसके बाद जाओगे 64 या तो उससे कम। समझे, ये होता है वो। हमको ज्यादा नहीं यार, 64 तक जाते जाते पूरा खत्म हो गया, 103 तक खत्म हो गया। पकड़ लिए। अब लिखो रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 वही है जो अभी नोट में लिखे। देखो रूल नंबर 2 में लिखो। नहीं, रूल नंबर 2 इसमें बस केवल तुमको क्या लिख रहा है, इस तरह लिख देना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। जैसे जैसे लिख रहा है वैसे लिखो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल इक्वल टू 8। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में कितना हो सकता है, 8। सेकेंड आउटर मोस्ट वही चीज लिखना है, ये चीज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन, यहाँ पे लिख देना सेकेंड आउटर मोस्ट सेल इक्वल टू 18। समझ गए। आप फिर लिखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन थर्ड आउटर मोस्ट सेल, यही चीज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन थर्ड आउटर मोस्ट सेल इक्वल टू 32। समझ गए, या लिख दो, इसे पढ़े हो, पढ़ यह तुम्हारा रूल नंबर 2 हो।